हेलो दोस्तों, देसी मैथिली में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा क्लास रहेगा यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के प्रति, यानी जो भी क्लास रहेगा एकदम जो भी क्वेश्चन लेके आए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझा दें तो आप हमसे जरूर कमेंट में कहिएगा सर मुझे समझ में नहीं आया। चलिए बिना बात के पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या दिया है। आपकी स्क्रीन पे देखेगा क्वेश्चन दिया है एबीसी की दक्षता का अनुपात 5:3:2 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे किसी काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। ये सवाल क्या दिया है, अब इसको हम समझते हैं। देखिएगा सवाल दिया है ए है ना, ए बी और सी के कार्य दक्षता का अनुपात दिया है 5:3:2 दिया है। क्या दिया है? 5:3:2 दिया है। अब हम आपको बता देते हैं कि दक्षता का मतलब क्या होता है। देखिए ये समय और कार्य का क्वेश्चन है, समय और कार्य का क्वेश्चन है। जब आप समय और कार्य का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एक कार्य के बारे में पता चलेगा और एक समय के बारे में पता चलेगा और एक दक्षता या मतलब क्षमता के बारे में पता चलेगा, कैपेसिटी के बारे में बात करेगा। तो ये दक्षता और क्षमता क्या होता है हम आपको बता देते हैं। देखिए कहना चाहता है क्वेश्चन कि ए किसी काम को ना, ए एक दिन में 5 काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। वही हो गया दक्षता, मतलब क्षमता, मतलब उसका एक दिन का क्षमता, 1 घंटे का क्षमता, जो भी समय दिया है। अगर समय दिन में दिया है तो हम ये सोचेंगे कि एक दिन में ए 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। अब बताया जा रहा है ना तीनों मिल के ना 21 दिन तक काम किए। तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा ना कि पूरा काम जान ले कि कितना कार्य था कि ये लोग किए। अच्छा ये बताइए, अगर तीनों मिल जाते हैं, तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में 5 3 8 2 10 काम करेंगे। यानी तीनों मिलेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 काम करेंगे। 21 दिन तक काम किए होंगे। कोई भी पूरा कार्य कितने दिन में किए? 21 दिन में। तो ये बताइए अगर हम पूरा कार्य 21 दिन में किए और एक दिन में सब 10 काम करते हैं, अगर गुणा कर देंगे टोटल 210 कार्य नहीं आ जाएगा? टोटल कार्य कितना आ जाएगा? 210 कार्य। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? एक दक्षता दिया है इनका, एक दिन का किया गया कार्य, अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 10 काम करेंगे। 21 दिन तक काम को पूरा किए हैं, गुणा किए 10 × 21 तो 210 आ गया। 210 जो आया है ये पूरा कार्य आया है। क्या आया है? पूरा कार्य आया है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी इस कार्य का 40% अगर अकेले जाके काम करें, बी इस कार्य का 40% काम, समझ रहे हैं हमारी बात? बी पूरा कार्य का 40% काम अगर जाके अकेले करें तो कितना दिन लगाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 210 का क्या करेंगे हम? 40% पहले काम ज्ञात कर लेंगे। 210 का अगर 40% काम निकालते हैं, 210 का 40% काम निकालते हैं तो 21 चौक क्या हो जाएगा? 84 कार्य होगा। यानी कहा जा रहा है अगर 84 काम बी अकेले जाके करें तो कितना दिन लगाएगा? ये बताइए भैया। बी एक दिन में 3 को काम करता है बेचारा, 84 काम करना है, कितना दिन लगा देगा बी कितना दिन लगा देगा? 3 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 28 बार जाएगा। यानी बी अकेले अगर इसका 40% काम यानी 84 काम करने जाए तो कितना दिन लगा देगा? 28 दिन लगा देगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा दक्षता से तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर ये क्वेश्चन ना समझ पाएगा तो अगले वीडियो में जरूर, अगले पार्ट में जरूर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, एक एक सवाल समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे लगाने का प्रयास करिए। आप जल्द से जल्द लगाइए और बताइए कि कितना क्वेश्चन लग रहा है आपसे। ठीक है, जितना हम दे रहे हैं क्या उतना आपसे क्वेश्चन लग रहा है, जरूर आप बताएंगे। ठीक है, जरूर आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है एक्स और वाई की आयु का, जो एक्स और वाई का अनुपात दिया है, आयु का अनुपात 6:5 दिया है। ये वर्तमान आयु है, समझिए, है मतलब वर्तमान आयु दिया है। एक्स और वाई की आयु 6:5 के अनुपात में है और उनकी कुल उम्र 44 वर्ष है। तो 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब इसको कैसे लगाएंगे आप समझिएगा। दिया है एक्स और वाई संबंधी जो आयु दिया है ना, आयु दिया 6 संबंध क्या दिया है? 5 दिया है, यानी वर्तमान आयु दिया है। अच्छा ये बताइए, बताया जा रहा है कि इनकी आयु कितना है, इनकी उम्र कितना है बताया जा रहा है। देखिए इनकी कुल उम्र, मतलब एक्स और वाई की कुल उम्र बताया जा रहा है 44 वर्ष। क्या बताया जा रहा है? 44 वर्ष। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको हल करना है, इनकी प्रत्येक की आयु ज्ञात कर लेते हैं पहले।
यक्स और वाई की आयु ज्ञात कर लें। मतलब इस सिंपल सी बात समझिए, ये कहना चाहता है यक्स और वाई का जो अनुपात दिया है ना, आयु का अनुपात 6:5 है, यानी इन दोनों का योग दिया है 44 वर्ष, दिया ना कुल उम्र, इन दोनों का कुल उम्र 44 वर्ष है, यानी इन दोनों का क्या दिया है, योग दिया है 44 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, आप सुनिएगा, ये योग दिया है तो अनुपात का योग बनाएंगे, यानी 6 5 11 बराबर क्या दिया है 44, 11 बराबर क्या दिया है 44, तो 1 बराबर आ जाएगा 11 चौक 44। आज जब 1 बराबर आप मान आ जाए तो जब 6 चौक, जब x में 1 बराबर 4 तो 6 बराबर 24, x की आयु आ जाएगा, और 1 बराबर 4 तो y का 5 बराबर 4 5 20 आ जाएगा। आपसे इन दोनों का आयु नहीं पूछा है, और आपसे पूछा है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, क्या 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 8 इसमें भी प्लस कर दीजिए, 8 इसमें भी प्लस कर दीजिए। काहे पूछे हैं 8 प्लस करने के लिए? अच्छा ये बताइए भैया, अभी आप प्रेजेंट टाइम में 20 साल के हैं, बात समझने की कोशिश करिएगा, 4 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 24 साल के ना, 4 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 24 साल के ना। तो इसीलिए बोला है 8 साल बाद इनकी आयु का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना, 8 साल बाद। तो बताइए 8 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, ये 32 साल के हो जाएंगे, और ये कितने साल के हो जाएंगे 28 साल के। अब आयु का अनुपात ज्ञात करना, कटेगा किससे काट दें, हम बताइए किससे काट दें, 4 से काट दें, 4 4 32, 4 32 और 4 7 28, यानी इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 8:7 हो जाएगा। 4 8 32, 4 7 28, इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 8 साल बाद 8:7 हो जाएगा। यानी जो भी आंसर है नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आंसर है नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसे लगाने का प्रयास करिए, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, जल्दी से लगाने का प्रयास करिए, अगर लग जाए तो हमसे जल्दी तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये मान लीजिएगा जो भी सवाल लेके आए हैं ना, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं। आपसे निवेदन करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अगर जितना सवाल दे रहे हैं अगर उतना सवाल लगा लेते हैं तो आपसे यूपी पुलिस या यूपी कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल या एसआई का लेवल कोई भी प्रश्न आएगा आप उसे हल करके आएंगे यदि हमारे पास बने रहेंगे तो, ठीक है। यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, इसमें समझने का प्रयास कर लीजिए, आप समझ लीजिए, देख लीजिए क्या क्या दिया है। दिया है एक व्यवसाय, ये जो है ना व्यवसाय चालू करता है 20,000 रुपया लगा के, बात समझिएगा, इसमें क्वेश्चन में दिया है ये 20,000 रुपया लगाता है, ठीक है, व्यवसाय आरंभ करता है, कोई एक व्यवसाय आरंभ करता है, व्यापार आरंभ करता है, कुछ दिन बाद में बी भी क्या करता है 25,000 रुपया लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है, 25,000 रुपया लगाकर क्या करता है व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। अब बोला जा रहा है जो इनके लाभ का अनुपात है ना, मानो ए और बी के जो लाभ का अनुपात है ना, मानो लाभ जो मिलता है ना 1:2 के अनुपात में लाभ मिलता है, किस में मिलता है 1:2 के अनुपात में लाभ मिलता है। तो अब बताना है ना इनके समय का अनुपात की अपनी पूंजी कितने अवधि के लिए लगाए थे, आपसे ये पूछ रहा है। आप सिंपल सी बात, आप एक चीज जरूर पढ़े होंगे, हम आपको छोटा सा लॉजिक बताते हैं, हल्का सा लॉजिक बताएंगे, एक किनारे बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा। देखिएगा एक पूंजी होता है, क्या होगा पूंजी होगा, ध्यान से समझिएगा, और एक समय होता है, एक समय का जिक्र होता है, ये जो साझेदारी का सवाल है, और एक इसमें लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, ये 3 चीज का जिक्र ज्यादा होता है। तो हम आपको एक चीज समझा रहे हैं, देखिए जब भी व्यक्ति कोई पूंजी है, अब हमको इसके बारे में जिक्र करें, कोई भी व्यक्ति ना कोई पूंजी जितने समय के लिए लगाता है ना उसका अगर गुणा करते हैं ना आप, तो पता क्या मिलता है, क्या आपको लाभ प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है लाभ प्राप्त हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, यानी सिंपल सा एक सूत्र है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये साझेदारी का प्रश्न है। यदि आप पूंजी गुणे समय करेंगे, यानी कोई पूंजी मान लीजिए 10,000 कोई पूंजी लगाया 12 महीने के लिए, आप 10,000 गुणे 12 अगर करते हैं तो उसका लाभ का रेशियो मिलेगा या लाभ मिलेगा, समझने के प्रयास करिएगा, ठीक है। तो क्या सर आप हमें इतना एक चीज बता दीजिए, अगर हमें पूंजी ज्ञात करना हो तो क्या लाभ में समय का भाग नहीं दे देंगे, या समय ज्ञात करना हो तो लाभ में पूंजी का भाग नहीं दे देंगे, एकदम यही सूत्र है, समझ लीजिएगा। सूत्र अगर समझ में आएगा तो जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछा समय का अनुपात ना, तो क्या समय के अनुपात में आप हमें बताइए लाभ में, इनके लाभ में अगर हम पूंजी का भाग देते हैं तो क्या समय नहीं मिल जाएगा, समय का अनुपात नहीं मिल जाएगा, बस इतना समझ लीजिए। देखिए ये सूत्र है, अगर हमको समय ज्ञात करना है तो लाभ में पूंजी का क्या करेंगे भाग दे देंगे, यानी ये गुणा करा जरा के क्या करेगा भाग करेगा। ध्यान से सिंपल सी बात समझिएगा। तो ये बताइए इनके लाभ का अनुपात क्या था, ए और बी के लाभों का अनुपात क्या था 1:2 था, ये क्या हो गया लाभ हो गया, ये क्या हो गया टोटल ये लाभ हो गया। अब हमें लाभ में किसका भाग देना है पूंजी का भाग देना है। एकदम देखिए एकदम
पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये सूत्र रखे हैं। अगर हम आपको जिस दिन चैप्टर पढ़ाएंगे उस दिन बढ़िया से समझा देंगे क्या होता है, ठीक है। इनके लाभ का अनुपात क्या है, 1:2। अब इनके पूंजी का अनुपात क्या है बताइए, पूंजी का अनुपात क्या है, 20,000 और क्या है 25,000, 20,000 और क्या है 25,000। ये बताइए हमें क्या करना है, भागिए ना देना है, समझिएगा ध्यान से। यानी ए के लाभ में ए के पूंजी का भाग देंगे तो ए का समय मिल जाएगा, बी के लाभ में बी के पूंजी का भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, बी का समय मिल जाएगा कि ये कितने समय तक इन्वेस्ट करता है। आपसे अनुपात पूछा है तो सिंपल सी बात हमने क्या किया, बीच में एक सिंपल सा अनुपात लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक अनुपात लगा देंगे। अब बताइए अगर बीच में अनुपात रहता क्या सामने सामने वाली संख्या कटती नहीं है, या तो तिरिया का गुणा कर दीजिए, या तो तिरिया का गुणा कर दीजिए, या तो यही 3 जीरो से पहले 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब यहाँ बचा 20, यहाँ 25। अब भी बताइए तो काट दें, 5 से काट दें, 5 चौक 20 अब 5 बचे 25। अब नहीं आमने सामने कटेगा, अब तिरिया का गुणा ए इसमें जाके गुणा कर देगा और ये इसमें गुणा करेगा, ए जाके गुणा करेगा 5 एक करना 5 और 4 दूना 8, यानी ए और बी के समय का अनुपात क्या आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा। यानी कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा आपसे समय पूछेगा तो सीधे लाभ में उसके पूंजी का भाग, लाभ में उसके पूंजी का भाग दे दीजिएगा, समय मिल जाता है। यानी इसका आंसर 5 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए उम्मीद करेंगे हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा, अगर आ जाएगा तो बहुत बेटर रहेगा। ऐसा प्रश्न कभी भी आएगा तो आप तत्काल ऐसे काम कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है 1600 रुपए की धनराशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा। क्या पूछ रहा है, 2 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा। देखिएगा इस सवाल में हम आपको बता दें P बराबर P माने प्रिंसिपल, P माने प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल माने मूलधन, ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 1600 रुपया, ध्यान से देखिएगा। और R बराबर रेट यानी दर कितना दिया है 5%, और टाइम कितना दिया है 2 साल। ये सवाल जो दिया है आपसे पूछ रहा है ए यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है। अब इस सवाल को देखिए कई तरीका होते हैं, हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। देखिए कभी भी ऐसा सवाल आएगा, केवल रेट को उठाइएगा, इसको भिन्न में बदलिएगा। 5% है, जब परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। 5 एक 5 आप 5 दूना 10, यानी क्या आ जाएगा 1/20। हमेशा भिन्न में कन्वर्ट करिएगा। जब इसको भिन्न में देखिए 100 कहां से आया है, परसेंटेज हटाए तो 100 आ गया, दर को लेके आइएगा। अब 1/20 आ गया ना। अब देखिए ए हमेशा ए पी होगा, ए हमेशा CI होगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो बताइए 20 रुपए, आप ऐसे लिख दीजिएगा P अनुपाते आप ए निकालिए। क्या निकालिए, P अनुपाते उसके बाद ए निकालिएगा। P माने पहले एक बार मूलधन निकालिएगा, एक बार मिश्रधन। तो ये बताइए 20 रुपए का कोई धनराशि है, समझिएगा। अगर 1 रुपया ब्याज बढ़ेगा, मान लीजिए 20 रुपया बैंक में जमा किए और 1 रुपया बढ़ जाएगा तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा। मिश्रधन का मतलब जानते हैं ना, मूलधन और प्लस ब्याज को अगर मिला देते हैं तो वहां पे मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। समझने की बात कोशिश करिएगा। तो अब बताइए 20 के जगह 1 रुपया बढ़ जाएगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21 रुपया हो जाएगा। अब सवाल है टाइमिंग पे। अब इसके बाद टाइमिंग पे आएगा। टाइमिंग कितना बार दिया है, 2 बार, तो हम इसको 1 बार और लिख देंगे, टोटल हो जाएगा 2 बार। अब लिखने के बाद गुणा करेंगे, 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, और 21 का 21 का गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा। अब ये जो भी हम निकाल रहे हैं ना, ये अनुपात निकाल रहे हैं, ये रियल ना मूलधन है, रियल ना मिश्रधन है। जो भी दिया है यहाँ पे रियल डेटा दिया है। अब आपको करना क्या है, आपको मूलधन कितना मिला 400 और मिश्रधन कितना मिला 441। ये जो भी मिला अभी अनुपात मिला आपको। अब क्या करना है, अभी बताइए 1600 अब इसके बाद आप डेटा में जाइएगा, देखिएगा कि रियल डेटा क्या दिया है, रियल वैल्यू क्या दिया है। रियल वैल्यू आपको मूलधन दिया है। तो देखिए इसमें मूलधन कहाँ पे 400 है कि 441 है। इसमें मूलधन 400 है ना, तो आप इसे 400 बराबर 1600 समझिएगा ध्यान से। 1 बराबर सीधे निकाल लीजिएगा, किसमें, नीचे ला दीजिएगा। ध्यान से समझिएगा। जो अगर ये मूलधन है तो ये 400 के बराबर जाता, अगर कहीं मिश्रधन दिया रहता तो ये 441 के बराबर जाता। तो 400 बराबर 1600, 1 बराबर इतना। अब जो पूछेगा आप उसी का गुणा कर दीजिएगा। अगर आपसे मिश्रधन पूछा है तो 441 से गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। और 0 से 0 कैंसिल, 16 में काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 1 का नम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 1700 क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। यानी 1700 क्या आ जाएगा
64 आ जाएगा, 1764 आंसर आ जाएगा। मिश्रधन, मिश्रधन आपसे पूछा इसलिए मिश्रधन काम पूरा किए, एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, इसको लगाने का प्रयास करिए आप, जल्द से जल्द लगाइए क्या दिया है क्वेश्चन, ठीक है, जरूर समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये देखिएगा, एक प्रश्न पुलिस में ना 100% देता है बोर्ड मार्क्स से, ये जान लीजिएगा, एक प्रश्न हमेशा देता है आपको लगाने के लिए। उम्मीद करेंगे आप जरूर इसे लगा लेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन मतलब हार्ड ज्यादा नहीं है ना इजी है, ठीक ठाक है, बहुत एकदम बोर्ड मार्क्स पे आधारित प्रश्न है। चलिए ठीक है, क्या दिया है इसे समझते हैं। दिया है 625 भागा 25 का 5, 625 भागा 25 का 25, सॉरी 625 भागा 25 का 25 माइनस 40 गुणे 2 प्लस 50 गुणे 2 का मान बताना है। ये क्वेश्चन आपको दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं बोर्ड मास की दुनिया में। बोर्ड मास की दुनिया में हम आपको लेके चलेंगे। अगर हम बोर्ड मास के दुनिया में अगर हम आपको लेके चलते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट पड़ता है। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद ऑफ माने का होता है, भले से का माने गुणा होता है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, फिर डिवाइड, इसके मतलब भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। ये क्रम बताता है आपको कि कभी भी चलना है, सवाल को हल करना है तो नियम के अनुसार से हल करना है। अगर आप इसके नियम के विरुद्ध जाते हैं तो सवाल गलत माना जाएगा। जैसे गलत माना जाएगा, जैसे अगर 2 प्लस 2 गुणे 2 दे दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसका आंसर 8 बताएंगे। क्या बताएंगे? 8 बताएंगे। हालांकि नियम है, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट तो इसमें है ना, का माने गुणा है ना, भले से गुणा है पर का तो नहीं है ना, फिर भाग मतलब भाग है ना, नहीं है, फिर गुणा है तो गुणा यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। उसके बाद ना प्लस से करेंगे, यानी तब ना 6 आएगा आंसर। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गलती करते हैं, ठीक है, आप गलती नहीं करिएगा। अब चलिए, अब हम आपको इसको बोर्ड मास के नियम पे हम समझा देते हैं। तो देखिएगा, बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट कहीं है, ब्रैकेट में ना कोष्टक, क्या कोष्टक, कोष्टक तो नहीं है ना, कहीं नहीं है। का है, का कहां पे है, का यहाँ पे है, यहाँ पे भले से का माने गुणा होता है, तो सबसे पहले हम का करेंगे। बहुत सारे लोग ना तुरंत भाग दे देंगे, तुरंत क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो सबसे पहले मेरा का रहेगा, भाग को ना करना, किसको करना, का को करना। अब हम का को करेंगे, सारी चीजों को वैसे उतारेंगे। 625 भागा, आप हमें बताइए इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आएगा। अब हमने एक काम कर दिया, फिर अगला काम बाद में करेंगे। बाकी सबको वैसे नोट कर लेते हैं, बाकी सबको क्या करेंगे, वैसे नोट कर लेंगे। अब दूसरी बात, अब बताइए का के बाद क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग कहां पे, इसमें, यहाँ पे भाग है, ये ना इसमें भाग कर रहा है। 625 से करना, 625 यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 आ जाएगा। ये माइनस है, हम सबको वैसे उतार लेंगे। हम इसलिए उतारें ताकि आपको समझाने के लिए कि क्रम कैसा होना चाहिए, आपका क्रम कैसा होना चाहिए। अब बताइए भाग के बाद क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। गुणा कहां पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, ठीक है। आप सारी चीजों को ऐसे 40 दूना 80, ये बीच में प्लस है, प्लस रहेंगे, 50 दूना 100 करेंगे। अब बताइए गुणा के बाद क्या करेंगे, प्लस। अब आप हमें बताइए, अब बहुत सारे लोग गलती करेंगे, 100 में 180 को जोड़, 100 में 80 को जोड़ देंगे, 180 बता देंगे। नहीं सर, ये जो 80 है ना माइनस में है, ध्यान से समझिएगा। ये जो 80 है किस में है, माइनस में है। ये संख्या कौन सी में है, प्लस में है। ये संख्या किस में है, ए भी प्लस में। इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस में है, प्लस में है। तो आप बताइए 100 में एक क्या जोड़ेंगे, आप बताइए 100 में क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो 101 होगा। बाद में क्या करेंगे, 80 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा 21, क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, इसका आंसर 21 आएगा, ठीक है, 21 आएगा, नोट कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा, सर 80 में कहा हमने 100 जोड़ा नहीं, क्योंकि 80 जो था वो संख्या प्लस में नहीं थी, इसलिए हमने उसको नहीं जोड़ा, ऐड किया, ठीक है। इस बहुत सारे लोग इसको गलती करेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब ये सवाल जो है ना इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया है एक दुकानदार 11% लाभ पर 44.4 रुपए में बेच दिया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी बात, इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा सवाल आएगा तो उस व्यक्ति का क्रय मूल्य कितना है, टोटल ऐसे मान लीजिएगा, टोटल क्रय मूल्य 100%, उस व्यक्ति का टोटल क्रय मूल्य कितना, 100%। आप हमें बताइए साथियों, अगर इसको हम 11% ज्यादा में बेचते हैं, लाभ 11% लाभ में बेचते हैं, तो कितना में बेचेंगे, 111% में। कितना बेचेंगे, 111% में। ध्यान से समझिएगा, ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आप पहले मान लीजिएगा क्या है, मेरा 100% किसी वस्तु का 100% क्रय मूल्य है,
अगर 100% क्रय मूल्य है, अगर 11% लाभ पे बेचेंगे, लाभ मतलब ज्यादा में, तो कितना बेचेंगे? 111 में बेचेंगे। कितना बेचेंगे? 111 में बेचेंगे। अब क्वेश्चन में कितना बेचे हैं? 44.4 कितना बेचे हैं? 4 में बेचे हैं। तो ये जो बेचे हैं क्या 111% के बराबर नहीं है कि नहीं है? बस इतना समझा दीजिए। क्या जो 44.4 हम रुपए में बेचे हैं, क्या वो 111% के बराबर नहीं है? क्यों? क्योंकि यहां हम बेचे 111% में और यहां बेचे रियल में क्वेश्चन में 44.4। 111% बराबर इतना। तो 1% का मान ज्ञात करने के लिए सदैव हम बताते हैं ऐसे लिख लीजिए और नीचे इसको ला दीजिए। हो गया 111। अब जो पूछे, आपसे पूछा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था? 100%, सीधे 100 से गुणा कर दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा। अब बात यहाँ पे क्या है? दशमलव का है। बात कितने किसका है? दशमलव का है। तो आप सर बताइए, दशमलव हटाने के लिए नीचे कहीं एक जीरो बढ़ा दीजिएगा तो दशमलव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब ये संख्या 444 दिख रही है, जीरो से जीरो कैंसिल। 111 में 444 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी 4 और 0 क्या जाएगा? 40। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 40 रुपया था। क्या था? 40 रुपया था। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, 40 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है 10 में से क्या घटा दें? 10 में से क्या घटा दें कि बची संख्या 16 और 12 का तृतीय अनुपात हो जाए? 10 में से क्या घटा दें कि बची संख्या 16 और 12 का तृतीय अनुपात हो जाए? अब ये सवाल जो था ना, अनुपात का दिया था ना, ये सवाल बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसे आप समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम आपको एक सूत्र बता देते हैं भाई साहब। एक सूत्र बता देते हैं। एक सूत्र बनता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी स्क्वायर बराबर ए सी। ए पहला होता है, बी दूसरा होता है, सी तीसरा होता है। अब सवाल है, अच्छा बोल रहा है ना कि 10 में से ना हम क्या घटा दें, हमें नहीं पता है। 10 में से हम कितना घटा दें कि जो भी आए बचे ना वो किसका हो? 16 और 12 का तृतीय अनुपात आ जाए। अब सवाल सबसे पहले है ना कि भैया हम 16 और 12 का तृतीय अनुपात है ज्ञात कर लें। हाँ, हमें क्या लाना है? 10 में से क्या घटाना है? पता नहीं कितना घटाना है हमें, कि बस जितना भी घटाएंगे ना, बस 16 और 12 का क्या आना चाहिए? तृतीय अनुपात आ जाना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा ना कि 16 और 12 का हम तृतीय अनुपात ज्ञात कर लें। अब तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम आपको बी स्क्वायर बराबर ए सी एक सूत्र बता दिए, ठीक है। यानी अब इसमें से हम पहचानेंगे कि कौन बी है। तो आपने क्रम पढ़ा है सर, ए बी सी क्रम पढ़ा है। अगर सर आपसे बी पूछेगा तो यानी जान जाइएगा है ए दिया है और है सी दिया है। अगर आपसे सी पूछेगा तो कोई पहला अंक ए दिया होगा, दूसरा अंक बी दिया होगा। तो इसमें आपसे सी पूछ रहा है, यानी है ए दिया है और है दिया है बी दिया है, तो हम मान रख देंगे वैसे बी स्क्वायर मानो 12 स्क्वायर। क्या 12 का स्क्वायर को हम 12 गुणे 12 लिख सकते हैं? देखिए बी स्क्वायर मतलब है बी है, बी माने 12 गुणे 12। अब बराबर ए का मान क्या दिया है? 16 और सी का माने तृतीय अनुपात। ई है ज्ञात करना है। हाई गुणा कर इधर आके क्या करेगा? भाग कर देगा। ई गुणा कर इधर आके क्या करेगा? भाग कर देगा। नहीं तो ऐसे काट दीजिए, ऐसे डायरेक्ट काट दीजिए। 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9, यानी सी का मान क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी 16 और 12 का तृतीय अनुपात क्या है? 9 है। 16 और 12 का तृतीय अनुपात क्या है? 9 आ रहा है। तो आपको 10 में से क्या घटाना है कि 9 आ जाए? 10 में से क्या घटाना है कि 9 आ जाए? तो क्या घटाना है? एक घटा देंगे तो 9 नहीं आ जाएगा। यानी आपसे ये नहीं पूछा कि तृतीय अनुपात 9, ये तो पूछा नहीं है। आपसे पूछा है कि 10 में से कितना घटा दें कि 9 आ जाए। ऐसे समझिए, 9 आ जाए मतलब 16 और 12 का तृतीय अनुपात आ जाए। तो हम 10 में से एक घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाना। यानी एक घटाने पर क्या हो जाएगा? 1 घटाने पर। आप हमारी बात समझ पाए? ठीक है, अगर समझ पाए कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इसे लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। इंक दे दी, वो दे दीजिएगा, एक दे दीजिए, कोई एक दीजिए। चलिए ठीक है, लीजिए।
अब ये क्वेश्चन लगाइए, क्या दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस डॉट डॉट कहां तक दिया है 140। अब आपको इसका मान बताना है। हाँ, अब आप हमें बताइए इसका आंसर 91 प्लस 92 प्लस 93 डॉट 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 140 तक। इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हम आपको बता देते हैं। ये सवाल कौन सा है, ये ना प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला सवाल है। क्या, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो उसका एक ट्रिक आपको बताया जाता है, एक ट्रिक बताया जाता है, एक ट्रिक n कोष्टक में n+1 और बट्टे 2 पर आप एक और चीज समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो सवाल ये है, हम आपको ये समझा देना चाहते हैं, अगर आप किसी संख्या को मानेंगे तो क्या मिलता है आपको, तो हम आपको समझा देते हैं। थोड़ा सा ये सूत्र के बारे में हम आपको, ये ट्रिक या कहिए या सूत्र कहिए, जो भी कहिए, हम आपको समझा देते हैं। देखिएगा, हम एक डायरेक्ट बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगर n की वैल्यू आप 140 मानेंगे, अगर 140 मानते हैं आप, ध्यान से समझिएगा, तो पता कहाँ आएगा, थोड़ा उधर दिखाई देगा, क्वेश्चन लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, ज्यादा उधर लिख दिए, ठीक है, थोड़ा इधर कर दे रहे हैं। देखिएगा, अगर n की वैल्यू आप 140 मानते हैं तो पता क्या हो जाएगा, 1 से लेके 140 तक का योग निकल जाएगा। ध्यान से समझिएगा बात, 1 से लेके, हम n कहता है ना, आप अगर हमें जिसका भी वैल्यू मान लीजिए, अगर आप हमें n बराबर 10 रखते हैं, अगर n बराबर 10 रखा जाए तो 1 से लेके 10 तक का योग निकल जाएगा। अगर n बराबर 50 रखा जाए तो 1 से लेके 50 तक निकल जाएगा योग। अगर n बराबर 100 रखा जाए तो 1 से लेके 100 तक का योग निकल जाएगा। अब आप n का मतलब समझ ही गए होंगे, तो सबसे पहले आप हम क्या करें बताइए, ये दिया है 91 से 92 से 93 से, तो सबसे पहला काम आप करना है ना, 1 से लेके 140 तक का योग निकाल लीजिए टोटल। तो अब सूत्र यही, कभी ऐसा सवाल आ गया ना तो इसे लिख दीजिएगा 140 गुणे इससे एक ज्यादा प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होगा। तो समझिए हम 140 बराबर n मान लिए, 140 लिखिएगा, इससे एक ज्यादा 141 और बट्टे क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा। 1 से लेके 140 तक का योग निकल जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा। अब दूसरी बात, अब बताइए 1 से लेके 140 तक का योग निकल जाएगा। चाहिए कितना, 91 92 93 से लेके 140 तक, यानी 1 से लेके 90 तक का नहीं चाहिए उसको, 1 से लेके 90 तक का नहीं ना चाहिए। अब बताइए हम क्या करेंगे, यानी अब हम लास्ट संख्या 90 को मानेंगे, यानी n बराबर 90 को मानेंगे, उसको उसमें से घटा देंगे 140 में से, 1 से लेके 140 वाले में से। ये हो गया 1 से लेके 140 तक का योग, ये हो गया 1 से लेके 140 तक का योग। अब दूसरी बार हम जो बताएंगे आपको, अब जो n मानेंगे हम 90 को, किसको 90 को, ध्यान से समझिएगा, 90 गुणे अगर हम 91 करते हैं तो ये हो जाएगा 1 से लेके 90 तक, यानी 1 से लेके 144 तक में, 1 से लेके 190 नहीं, माफी चाहते हैं दोस्त, 190 तक, हाँ, क्योंकि 91 तक दिया है, हमें 90 तक घटाना है, ठीक है। अब बताइए आप काटे, हम इसको काटेंगे 70 बार जाएगा, 70 बार जाएगा। अब गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 2 7 1 7 2 9 7 नहीं माफ चाहते हैं, 1 0 लगाए, 1 0 यहाँ लगाएंगे, फिर 7 1 7 7 चौक 28, 2 7 1 7 2 9। अब ये अलग करेंगे, इसको काटेंगे, 45 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा। अब 45 का गुणा अगर हम 91 में करते हैं, अगर 91 में करते हैं तो कितना मिलेगा, 5 1 5 5 9 45, 4 1 4 4 9 36। अब ये हो जाएगा इसका 4095। अब 4095 इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है, 4000 क्या करना है 95 माइनस कर देना है। अब आ जाएगा आंसर आपका 5, इसमें से 5 गया 16, 9 7 16, अब ये 7 और यहाँ पे 9 में से जाएगा 57 75। आंसर क्या आ जाएगा 57 75। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, हम आपको समझा रहे हैं ये चीज हम क्या किए। आप सोच रहे हैं सर ये जो सूत्र आप लिखे हैं उस पर काहे नहीं बताएं, आप इस पे काहे नहीं बताएं। मानिए सर हम वही रखे हैं, ठीक है, अगर n का मतलब हम 140 रखते हैं
तो कोष्टकों में 140 प्लस 1 रखते नहीं रखते हैं, अब 2 करते तो हो जाता है 140 गुणे 141, होता नहीं होता, यही ना होता सेम सेम। तो ध्यान से समझिएगा हम क्या किए हैं कि पहले 1 से लेके 140 तक का हम क्या करिए निकाल लिए हैं योग। तो 1 से लेके 140 तक का योग कितना है 9870 आया है। अब फिर हम 1 से लेके 90 तक यानी n बराबर हम 90 अब माने हैं इसमें 90 गुणे 91/2, बस अंतर ले लिए, आंसर आ गया 5775। यानी जो भी आंसर है आप देख लीजिए, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 5775 ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, अब ये जो सवाल है ना ये मान लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया था एग्जाम में, कई बार पूछा गया था। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, ये जान लीजिएगा यूपीएसआई हो या यूपी कांस्टेबल हो, हम रियल बात बता रहे हैं आपको, जो भी मैथ का लेवल दे रहा है ना सेम सेम देगा, जो कांस्टेबल में दे रहा है वही यूपीएसआई में देख रहा है। हमने एग्जाम देखा है, हमने एग्जाम निकाला, हमने सब कुछ पता है। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, मैथ के बारे में आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, जीके जीएस मूल विधि कानून पढ़ते रहिए, सब कुछ भला हो जाएगा यूपीएसआई में। ठीक है, यूपीएसआई में अगर जीके जीएस में कोई सबसे बड़ा रोल है ना तो मूल विधि पढ़ना है। क्या मूल विधि, जिसे कानून कहते हैं। कानून आप लोग जानते हैं, सीआरपीसी आईपीसी, ठीक है, जितने भी है ना सब कानूनी है। ठीक है, संविधान थोड़ा सा अलग टॉपिक है और मूल विधि अलग टॉपिक है। मूल विधि में आपको कानूनी प्रक्रिया बताई जाएगी। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। अब एक क्वेश्चन क्या दिया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा समझिएगा। आयत की लंबाई x और चौड़ाई क्या है y, इन दोनों का अंतर क्या दिया है आपको? दिया है ना, इन दोनों का अंतर क्या दिया है 23 मीटर। ध्यान से समझिएगा, क्या दिया है 23 मीटर। मान लिए हम कि एक आयत की लंबाई क्या है, लंबाई क्या है x मीटर और चौड़ाई क्या है y मीटर। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या है 23 मीटर। अच्छा एक बात हम बता दे रहे हैं, क्या सर अगर आपको x प्लस वाई बराबर और कुछ मिल जाए तो ऐसा कभी हम एक जाके हमारा वीडियो देखिएगा, हम जैसा ऐसा सवाल हम पढ़ाते हैं ना, अगर x माइनस वाई बराबर कुछ मिल जाए और x प्लस वाई बराबर कुछ मिल जाए और x और y का मान ज्ञात करना हो तो हमने क्या बताया था, जोड़ के 2 से भाग देंगे तो x का मान निकल जाएगा, घटा के 2 से भाग देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले x प्लस वाई का मान कैसे निकलेगा अब हम आपको बता दें। देखिएगा आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में, ध्यान से समझिएगा l प्लस बी, तो हम इसको लंबाई को क्या माने हैं x और चौड़ाई को क्या माने हैं y। अब बराबर दिया है क्या 206 दिया है। ध्यान से समझिएगा क्या दिया है, यानी आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में l प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। और लंबाई चौड़ाई को हमने क्या माना, लंबाई को x चौड़ाई को y। सेम से या तो y रख सकते हैं या तो लंबाई और चौड़ाई ये रख सकते हैं। चलिए जाने दीजिए, हटाइए ये सब बात। बस हम x का मतलब ही समझाना चाहते थे, कभी जिंदगी में x और माइनस वाई का मतलब आ जाएगा तो आप कैसे लगाएंगे, आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, x माइनस वाई और x प्लस वाई आ जाए तो चलिए लंबाई और माइनस चौड़ाई बराबर कितना दिया है 23 मीटर। अब लंबाई प्लस अगर चौड़ाई का मान मिल जाए तो बेटर हो जाएगा। अब मिलेगा कैसे, सूत्र है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में l प्लस बी। अब इसी के बराबर यानी यहाँ परिमाप कितना है, क्वेश्चन में परिमाप दिया है 206 मीटर। अब बताइए हाई गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, काटेंगे कितनी बार जाएगा। अच्छा 206 ही ना दिया है, हाँ 206 दिया है, 2 1 का नम 2 और 2 3 6, कितनी बार यानी यल प्लस बी का मान क्या आ जाएगा 103 आ जाएगा। यल प्लस बी का मान क्या आ जाएगा 103 आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब अगर गलती से है नहीं समझ में आ रहा है, हम एक बार दिया था यल माइनस बी बराबर 23 मीटर। अब हमें निकालना था यल प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि ऐसा पैटर्न वाला सवाल कभी आता है तो आपको अगर इसमें से लंबाई ज्ञात करना होगा तो जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा और चौड़ाई ज्ञात करना होगा तो घटा के 2 से भाग दीजिएगा। सबसे बेटर तरीका है, सबसे बेटर तरीका है। तो अब बताइए सबसे पहले हम लंबाई ज्ञात कर लें, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए भैया क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 126 आएगा। क्या आएगा 126 आएगा। और 2 से हमेशा भाग करना है, 2 से हमेशा भाग करना है तो क्या आ जाएगा 63, यानी लंबाई कितना आ जाएगा 63। और उसी प्रकार हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे, चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो घटा के ज्ञात करेंगे, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 80
80/2 करेंगे, अब भाग देंगे क्या आएगा 40, यानी जोड़ के 2 से भाग देंगे तो लंबाई निकलेगा, और दोनों के अंतर लेके 2 से भाग देंगे तो चौड़ाई निकलेगा। अब लंबाई गुणे चौड़ाई आ गया और आपसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर भैया होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 4 × 12 और 4 × 6 24 से 25, 2520 मीटर वर्ग सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा 2520 मीटर वर्ग, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2520। समझ रहे हैं? इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 2520 मीटर आ जाएगा। हाँ दोस्तों, बात मान लीजिएगा, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद है और हल्का सा भी पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हम कह रहे हैं ना, जो भी मेरा वीडियो लेट हुआ है, हम नहीं इतने दिन तक वीडियो डाल पाए, नहीं बना पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों आप कंटिन्यू वीडियो पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा यूपीएसआई और कांस्टेबल को देखते हुए वीडियो पढ़ेगा, आप टेंशन न लीजिए, आप मैथ में बिल्कुल मत टेंशन लीजिएगा। अभी जैसे आप कमेंट कर कहेंगे सर कि आप एक काम करिए चैप्टर से पढ़ाइए, तो चैप्टर से हो सकता है लेट हो सकता है, पर आप कहेंगे सर चैप्टर वाइज जो एक एक चैप्टर का टेस्ट लीजिए, तो हम एक एक चैप्टर का टेस्ट लेंगे। अगर कहेंगे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाइए, तो हम वैसे पढ़ाएंगे। अगर दोस्तों जरा सा भी वीडियो पसंद आए प्लीज क्या जाता है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।